ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं कुछ महत्वपूर्ण जिज्ञासाओं को सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन उर्वी मोदी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए शिव से अधिक शिवलिंग पूजन का महत्व क्यों है, इस वीडियो पर अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम, खुश रहिए। अगर ये शिव शक्ति हैं, पुरुष और प्रकृति हैं, तो फिर इस पूजा का अधिकार केवल पुरुषों को ही क्यों है? बहन, शिवलिंग के माध्यम से जो पूजन किया जाता है, मेरे अनुसार शिव एवं शक्ति के संयुक्त स्वरूप का ही किया जाता है, क्योंकि शिव को धारण करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ माँ आदि शक्ति में ही है। इसके पीछे बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य भी छिपा हुआ है। शिव अर्थात कल्याणकारी तत्व, कल्याणकारी भावना, परोपकार की भावना, संसार के हित की भावना, अपना ही हित नहीं, प्राणी मात्र का हित जिसके अंतस्थ में समाहित है, वही शिव है। किंतु इस भावना का रक्षण, इस भावना का पोषण सिर्फ और सिर्फ शक्ति से ही किया जा सकता है। शक्तिहीन व्यक्ति अपने उच्च विचारों से कुछ भी परिवर्तन करने में समर्थ नहीं हो सकता। संतों के पास यदि शक्ति नहीं है तो उनका संतत्व किसी काम का नहीं। इसलिए संत के पास भी शक्ति होना नितांत आवश्यक है। और हाँ, प्राचीन समय में जो हमारे ऋषि मुनि थे, वे जप तप ध्यान करके शक्ति अर्जित करते थे और उस शक्ति के माध्यम से धर्म का साम्राज्य फैलाने में राजा महाराजाओं की सहायता करते थे। वे उन व्यक्तियों को राज सिंहासन पर बैठने की स्थितियां निर्मित करते थे, जो धर्म के राह पर चल करके शासन चलाते थे। तो यहाँ पर शिव एवं शक्ति का संयुक्त स्वरूप है, शिवलिंग के माध्यम से जिसकी हम पूजा करते हैं। हाँ, आपने प्रश्न पूछा है कि जब शिव एवं शक्ति के संयुक्त स्वरूप की पूजा की जा रही है, तो इस पूजन का अधिकार सिर्फ पुरुषों को क्यों है? बहन, मैं तो ऐसा नहीं मानता कि शिवलिंग के पूजन का अधिकार सिर्फ पुरुषों को है, बहनों को भी है। शिवलिंग पर जल बहनें भी चढ़ाती हैं, पूजा बहनें भी करती हैं। किंतु हाँ, किसी मंदिर विशेष में जो पुजारी रहते हैं वे पुरुष ही रहते हैं। यह तो आपने देखा होगा, माँ का मंदिर होता है, वहाँ पे भी पुजारी पुरुष ही होते हैं। भगवान विष्णु का मंदिर हो या ब्रह्मा जी का मंदिर हो या कोई और मंदिर हो, पुजारी तो मैंने पुरुष ही देखे हैं। और यहाँ तक भी कामाख्या धाम, जो कि माँ का विशिष्ट धाम है, तंत्र का गढ़ है, उसी प्रकार से काली मठ धाम, यह धाम भी पूर्णतया माँ के अस्तित्व का जीवंत उदाहरण है। इन दोनों स्थानों में माँ की स्पष्ट अनुभूति आज भी जाने वाला साधक प्राप्त करता है। और कामाख्या धाम
एवं काली मठ में कोई मूर्ति नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है। माँ की पूजा प्रतिष्ठा वहाँ पर योनि के रूप में ही की गई है। योनि के आकार को ही माँ का स्वरूप समझ करके वहाँ पर समस्त पूजाएं होती हैं। और इन दोनों स्थानों में अन्य स्थानों से अधिक माँ की उपस्थिति का भी एहसास साधक स्पष्ट रूप से करते हैं। इसलिए और हाँ, इन दोनों स्थानों में भी, क्योंकि कामाख्या स्थान पर तो, तीर्थ स्थान पर तो मैं नहीं गया, किंतु काली मठ गया हूँ, वहाँ पर भी पूजा पुरुष ही करते हैं। इसलिए इस पुरुष प्रधान समाज में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर प्रधानता पुरुषों की ही है। अब क्यों है और क्यों नहीं, इस विषय को तो मैं अधिक लंबा नहीं करूँगा, किंतु ऐसा नहीं है कि पूजा बहनें नहीं कर सकती हैं। पुरुषों ने सिर्फ कब्जा जमा रखा है, मेरा इतना ही मानना है। आगे बेटे आकाश जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए, समस्या प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी मेरा नाम आकाश है और मेरी उम्र 17 वर्ष है। 5 जनवरी को मेरी कुंडलिनी जागृत हुई। मैं समय रहते इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ और घर में मेरे साथ दीदी के सोने से उसका दिन भर सर दर्द और बहुत कुछ होता है। इसे निष्क्रिय करने का उपाय बताएं। बेटे आकाश, आपने व्हाट्सएप पर भी लिख करके भेजा है। आपने किसी तांत्रिक मंत्र का बिना मार्गदर्शन के जप किया है और तंत्र की साधना कभी भी बिना गुरु के मार्गदर्शन के कभी भी नहीं करनी चाहिए। आपने जिस मंत्र का जप किया वह अत्यंत उग्र शक्ति से संबंधित है। आपकी प्राण शक्ति पर उस मंत्र का प्रभाव हो गया है। डरिए मत। आप इस शक्ति को सुलाना चाहते हैं तो इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। कुछ सोच कर ही तो आपने साधना प्रारंभ की होगी। दीदी का स्वास्थ्य आपके साथ सोने से खराब हो जाता है तो इसके पीछे उस शक्ति का कोई नियम लागू हो रहा है। इससे भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, दोनों वीडियोस को देखिए। क्योंकि ऊर्जा को आपने जागृत कर दिया है तो इसे व्यवस्थित करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको नीचे ला सकता हूँ या ऊपर ले जा सकता हूँ। अभी आप इन दोनों वीडियोस को देखिए, साधना की विधि को समझिए और यदि आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो गायत्री महामंत्र का जप करना प्रारंभ कीजिए और मांसाहारी हैं तो आप नवाण मंत्र का जप कीजिए। आपकी ऊर्जा धीरे धीरे व्यवस्थित हो जाएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ, आप सीधे छोड़ना चाहते हैं तो यह आपकी मर्जी है, किंतु मैं आपकी ऊर्जा को व्यवस्थित कर सकता हूँ, बैलेंस कर सकता हूँ। आपसे यह नहीं कहूँगा कि आप मैदान छोड़ करके भाग जाइए। आगे भाई अंकित कुमार शर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम अंकित जी, खुश रहिए। पिछले 1 महीने से गायत्री मंत्र का जप करते हुए सहस्त्रार चक्र में एवं आज्ञा चक्र में ऊर्जा का एहसास होता है। यह कौन सी स्थिति है? भाई अंकित जी, 1 महीने से आप
गायत्री महामंत्र का जप कर रहे हैं और निश्चित रूप से आपने हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियोस देख लिए होंगे, तो उस अनुसार आप आगे बढ़ रहे होंगे। गायत्री मंत्र का जप करते हुए सहस्रार चक्र में एवं आज्ञा चक्र में ऊर्जा का एहसास होता है। यह अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति है। ऊर्जा का एहसास आपको हो रहा है, किंतु प्रकाश कितना उत्पन्न हो रहा है यह आपने नहीं लिखा। आपके शरीर के अंदर अन्य स्थानों में क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं यह भी स्पष्ट नहीं है। इसलिए प्रारंभिक स्तर पर जब साधक साधना करता है तो उसके शरीर में ऊर्जा का विस्तार होने लगता है आज्ञा चक्र पर, और उसी के परिणाम स्वरूप सहस्रार चक्र पर भी कुछ क्रियाओं का एहसास होने लगता है। किंतु हाँ, आप सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, इन दोनों वीडियोस की विधि के अनुसार आगे बढ़ते रहिए। सब कुछ अभी तो ठीक है, तीव्र गति से आप आगे बढ़ पाएंगे। यह अपने आप में एक सामान्य स्थिति है, किंतु आप अन्य लक्षण भी व्यक्त करेंगे तो मैं सही तरीके से आपकी स्थिति का स्पष्टीकरण दे पाऊंगा। आगे हमारी गुरु बहन रजनी पांडे जी एवं गुरु भाई सुनील पांडे जी के द्वारा जिन आत्म परिवार जनों से, जिन भक्त जनों से दान राशि माँ के धाम निर्माण हेतु एकत्रित की गई है, मैं उन सभी आत्म परिवार जनों के, भक्त जनों के नामों को यहाँ पर सम्मिलित कर रहा हूँ। श्रीमान हरदे पांडे जी ये गुजरात से हैं, 201 रुपये माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित किए हैं। श्रीमान ओम प्रकाश बिजलवान जी ये दिल्ली से हैं, 1100 रुपये। श्रीमान कियांश जी गोरखपुर से 1011 रुपये। बहन लिपिका चोपड़ा जी दिल्ली से 501 रुपये। श्रीमान वंश जी मुरादाबाद से 1001 रुपये। बहन पल्लवी घोष जी हैदराबाद से, इन्होंने 3100 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की है। आप सभी आत्मीय परिवारजनों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जगत जननी माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें और ऐसे ही आप सबको धर्म के पथ पर, सत्य के पथ पर, न्याय के पथ पर, अध्यात्म के पथ पर, परोपकार के पथ पर आगे बढ़ने की सत प्रेरणाएं प्रदान करती रहें। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।